1 या 2 महीने ही हुए थे भाई, मेरा मन करता है इस बाइक को मैं सेल ऑफ कर दूंगा क्योंकि इतने सारे इश्यूज आ रहे थे इसके साथ। तो 2500 रुपये का इसका चेन सॉकेट बदलता है। तो अगर आप आगे पीछे दोनों का डलवाते हो तो 7000 रुपये आपको ब्रेक पैड की कॉस्ट पड़ती है 5 से 7000 किलोमीटर के बाद। कुछ भाइयों को इशू आ रहा है, उनके जो ब्रेक पैड है वो 2 से 3000 किलोमीटर के बाद ही घिस जा रहे हैं। नॉर्मल सर्विस आप कराते हो तो 4 से लेकर 6000 रुपये के बीच में आपको पड़ती है ये। तो दोस्तों जब आप इसको घर से बाहर निकालोगे आप उसको 1000 रुपये का फ्यूल आपको देना ही पड़ेगा। 1000 रुपीज़ का फ्यूल तो ये लेती है एक बार चलने पे। तो 4000 रुपये फ्यूल के मान लो दोस्तों। अगर इसको आप EMI पे लेते हो तो इसकी EMI पड़ेगी आपको तो एटलीस्ट आपको 10 से 12 रुपये चाहिए इस बाइक को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए। 10 से 12 पिलियन के लिए इसकी सीट इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। एंड दोस्तों उसके बाद अब बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस। और दोस्तों एक बार ही आपको इसकी थोड़ी सी पावर भी दिखानी चाहिए। आप देखो मेरे सामने कितनी बाइकें जा रही है। अब सारी की सारी बाइकें पीछे कर दूंगा दोस्तों 1 मिनट में। तो ये हमने मेटियोर पीछे करी और भाई ये पहुंच गई है, ओ माय गॉड। और ये पहुंच गए हम 140 पे स्टेयर में। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो यार बहुत टाइम से ना मुझे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हमेशा हमारे दोस्तों के थ्रू कि यार क्या मैं इस बाइक की बुकिंग कैंसिल कर दूं जो कि है हमारी सुपर मीटियोर। क्या मैं इसको लूं या ना लूं, इसको खरीदूं या ना खरीदूं दोस्तों। क्योंकि यार आपको भी पता है कि रिसेंटली ना बहुत सारे न्यू इश्यूज जो हैं सुपर मीटियोर में डिस्कवर हुए हैं। चाहे वो चेन स्प्रॉकेट का इशू हो, चाहे वो ब्रेक पैड का हो, चाहे और भी चीज़ें हो, राइट। तो बहुत सारे इश्यूज हैं और मैंने भी वीडियो बनाया है और जो राइडर्स हैं उन्होंने भी वीडियो बनाया है, कंपनी को रेस भी करा है। तो उसको सोचकर और उसको देखकर बहुत सारे न्यू व्यूअर्स जो हैं, जो हमारे भाई इसको ख़रीदना चाहते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है कि भाई यार ले इसको या नहीं ले। और ये फ्रीक्वेंटली भाई मुझसे पूछा जाता है कि भाई लूँ या ना लूँ। तो आज की वीडियो में ना दोस्तों सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो इसकी पर मंथ कॉस्ट पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे, पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, सोल्यूशन क्या है जो इसके साथ प्रॉब्लम है, और मैं क्या सोचता हूँ अब कि भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जो मेरी थिंकिंग थी, पहले मेरा भी मन करता था भाई मैं इसको जब मतलब 1 या 2 महीने ही हुए थे भाई, मेरा मन करता है इस बाइक को मैं सेल ऑफ कर दूंगा क्योंकि इतने सारे इश्यूज आ रहे थे इसके साथ। लेकिन दोस्तों अब जो है मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हो गया इस बाइक को लेकर, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है, बाद में कुछ फील हुई है, कुछ चीज़ें मैंने देखी है, तो उसी के बारे में मैं बात करूँगा, राइट। एंड दोस्तों कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि यार आप इसको लो या ना लो, दैट शुड बी योर कॉल ऑलवेज। एंड आपको किसी की सुननी भी नहीं चाहिए दोस्तों, आपको सारे वीडियोज़ देखने चाहिए, समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, राइट। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको खरीदो या मत खरीदो, दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉल, बट आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक विच आई हैव एक्सपीरियंस सो फार। क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट 7624 किलोमीटर कर दिए, 8000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, जिसमें कि एक 10 दिन का ट्रिप लद्दाख का भी है। और लद्दाख में ऑलवेज मेंशन करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है जब आप लद्दाख जाते हो दिल्ली से लेकर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ना असली बाइक की टेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आप हर तरीके के रोड पर चलाते हो। जब आप लद्दाख की बात करते हो वहाँ पर आप हाईवेज में भी चलाते हो, अच्छे रोड में भी चलाते हो, ऑफ रोड में भी चलाते हो, स्नो में चलाते हो, ब्लैक आइस में चलाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे चलाते हो, लो एल्टीट्यूड पे चलाते हो, तो हर जगह आप इस बाइक को चलाते हो, तो उससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसलिए मैं मेंशन करता हूँ कि भाई लद्दाख कर दिया है तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसको रेगुलरली सर्विस करवा रहा हूँ, राइट। 7 महीने हो गए हैं मुझे इसको, मैं ओन करता हूँ। तो दोस्तों सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन वीडियो वर्थ रहेगा अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई इसको पर मंथ सैलरी कितनी होनी चाहिए अगर इसको मेंटेन करना है या फिर इसको रखना चाहते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों उससे मिलती है मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट यस हमारे लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो मेजर इश्यूज है जिसकी वजह से लोग मना कर रहे हैं कि भाई ले या ना ले, जिनके मन में क्वेश्चन है, तो जो सबसे मेन इशू है ना दोस्तों वो है इस बाइक का चेन स्प्रॉकेट। तो ऐसा होता है दोस्तों, आप 5 से 7000 किलोमीटर जब इसको चलाते हो तो इसकी चेन ढीली होने लगती है, आप बार बार टाइट कराते हो, एडजस्टमेंट की जगह ज़्यादा नहीं है, तो एंड में आपको चेन स्प्रॉकेट बदलना पड़ता है 5 से 7000 किलोमीटर पे। मेरे साथ हुआ दोस्तों, मैंने कंपनी में रेस करा, कंपनी ने मुझे नया चेन सॉकेट डाल के दिया, बट दैट्स नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। क्योंकि दोस्तों 5 से 7000 किलोमीटर के बाद तो ये बदलना ही पड़ेगा ना आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे।
बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। ये है पहला चीज़। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बाइक हीट करती है, सीट कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड के लिए, लो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है, और भी काफ़ी सारे इशू है जिनके बारे में हम धीरे धीरे पूरी बात करेंगे। तो बात करते हैं चेन स्प्रॉकेट का इशू। अगर आप उसकी वजह से इसको नहीं खरीदना चाहते तो पूरी बात मैं डिटेल में बताता हूँ कि मुझे ये इशू आया था लद्दाख में, जब मुझे बोल दिया गया था कि भाई इसका चेन सॉकेट अब तो चेंज होएगा, क्योंकि यार अब एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं है। मैंने कंपनी में रेस करा, कंपनी वालों ने मुझे नया लगा के दिया। ओह ये और भैया ठीक है। तो दोस्तों जो भी होता है बताता हूँ आपको। तो दोस्तों अपनी बाइक फाइनली सर्विस सेंटर में आ गई है बाइक, और ये अभी चेकअप के लिए जा रही है। वहाँ जो भैया है पिंक टी शर्ट में, वो स्पेशल आरी से आए हैं इस बाइक को चेक करने के लिए, और आरी की टीम आई थी इस बाइक को चेक करने के लिए कि भाई क्या इशू आ रहा है, क्या हो रहा है बाइक के साथ। तो उन्होंने मेरा चेन सॉकेट रिप्लेस कर दिया। बट मैंने जब उनसे पूछा कि भाई परमानेंट सोल्यूशन तो ये है नहीं, क्योंकि 5 से 7 हज़ार किलोमीटर के बाद तो ये दोबारा से गिर जाएगा। तो उन्होंने दोस्तों मुझे ये बोला कि सर जो ये इशू है कंपनी में रेज हो गया है एंड बहुत जल्द कंपनी इसका सोल्यूशन करेगी परमानेंट, और हर बाइक में ये चेंज कर देगी। तो दोस्तों अगर आप चेन स्प्रॉकेट की वजह से नहीं लेना चाहते हैं इसको, तो मेन चीज़ ये है कि आरी ऑफकोर्स अपडेट देगा दोस्तों, क्योंकि यार आरी नॉन ब्रांड है एंड कोई भी ब्रांड इतना पागल तो नहीं होगा कि अपनी प्रेस्टीज खराब करे, राइट। और आप जैसा कि जानते हो कि यार ये जो बाइक है फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की, वन ऑफ द क्या सबसे महंगी बाइक यही है रॉयल एनफील्ड की। तो ऑफकोर्स दोस्तों अपडेट मिलेगा ही, बट फिलहाल जो है रॉयल एनफील्ड क्या कर रहा है, चेन स्प्रॉकेट को रिप्लेस कर दे रहा है। बट डिपेंड करता है, आप अच्छे सर्विस सेंटर विजिट करिए ताकि आपका फ्री में हो, वरना यार कुछ सर्विस सेंटर वाले पैसे भी मांग रहे हैं। तो ये बहुत मेजर इशू है कि यार आप लॉन्ग राइड भी करोगे तो आपको यही टेंशन रहेगी भाई चेन स्प्रॉकेट ख़त्म ना हो जाए, चेन स्प्रॉकेट ख़त्म तो पैसा लगेगा, है ना। तो ये एक मेन चीज़ है। तो दोस्तों इसकी वजह से काफ़ी भाई इसको लेने की सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ले ना ले। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि यार अपडेट आ जाएगा, आदि से आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, तो उन्होंने नया चेन स्प्रॉकेट डाला है ना, उसके बाद मेरी जो चैन की परफॉर्मेंस है, आप कह सकते हो जो फ्रीक्वेंटली वो ढीली हो रही थी वो अब ढीली नहीं हो रही है। एंड उस पर भी देखो कंफर्मेशन नहीं है, जो जॉब कार्ड बनाते हैं उन्होंने कहा ये नया है और अलग है थोड़ा, लेकिन जो मैकेनिक थे उन्होंने कहा नहीं भाई सेम ही पार्ट है। बट जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ दोस्तों वो ये है कि भाई अब चेन इतनी जल्दी मुझे टाइट नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ी। मैं दिखा भी दूंगा आपको, बिल्कुल टाइट है अभी भी, जबकि मैं 2,500 से 3,000 किलोमीटर चला चुका हूँ नए चेन सॉकेट के साथ में। दूसरी चीज़ दोस्तों अपडेट आएगा ही आएगा, आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। इन केस दोस्तों इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर अपडेट नहीं आता है तो 2,500 रुपये में इसका चेन सॉकेट आता है, जो कि मैंने पूछा था सर्विस सेंटर में। और उसके बाद मैंने कहा यार ठीक है, अगर मैं बाइक को 7 से 10 हज़ार किलोमीटर लगाता हूँ या फिर चलाता हूँ और उसके बाद मुझे 2,500 से 3,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं इस बाइक पे चेन सॉकेट के लिए, क्वाइट फाइन फॉर मी, मेरे लिए ठीक है। मतलब यार क्योंकि अगर वो कॉस्ट 10 से 15 हज़ार होती तो यार थोड़ा दिमाग ख़राब होता, बट इसके हिसाब से मैं कर लूँगा। वो भी तब दोस्तों इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर कोई अपडेट नहीं आता है, बट अपडेट आना चाहिए। तो 2,500 रुपये का इसका चेन सॉकेट बदलता है, जिसमें से आगे का पार्ट 500, पीछे का पार्ट 700 और चेन का कुछ होता है 1,000 रुपये, उसके ऊपर लेबर चार्ज होता है चेंज करने का। तो 3,500 में आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो अगर आप किसी और ब्रांड की भी बाइक लेते हो 650 सीसी की, तो भी मान लो चेन सॉकेट का इशू नहीं आता, कुछ और इशू आता है तो ले दे के या फिर सर्विस का मान लो, तो उनकी एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप एक राउंड फिगर देखोगे ना तो ऑलमोस्ट यही पड़ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, और थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि भाई ठीक है तो है यार, अब क्या कर सकते हैं, बाइक ली है ना। तो ये चीज़ है। तो पहली बात तो ये है कि अपडेट आ जाएगा। अगर अपडेट नहीं आता है तो दोस्तों आपको 3 से 3,500 रुपये लगाने पड़ेंगे 10,000 किलोमीटर पे। मेरे लिए वो ठीक है। अगर ज़्यादा कॉस्ट होती तो ऑफकोर्स ये बात है दोस्तों, बाइक बेच देता मैं, क्योंकि भाई इतने पैसे मैं नहीं लगाता। दूसरी चीज़ है दोस्तों हीटिंग का। तो भाई देखो हीटिंग है, 650 सीसी का इंजन है, और पहले भाई बहुत प्रॉब्लम हुई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इसको चलाने में। ट्रैफिक में ऐसी हीट लगती थी पूरी, बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जैसे इंजन ये पुराना हुआ मेरा, है ना, सर्विस मैंने इसकी करवाई, तो जो हीट है वो थोड़ी कम हो गई है। और दोस्तों ये बाइक नहीं, चाहे वो आप कोई सी भी बाइक उठा लो, 600-700 सीसी की बाइक हीट होती है, क्योंकि यार ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो यार ज़्यादा फ्यूल पीती है, ज़्यादा पावर होती है, तो वो होता ही है दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको जो है हीटिंग का जो इशू है उससे आप कॉप अप कर लोगे, आपको आदत हो जाएगी इसको चलाने की। पहले इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगी, आदत, बाद में तो भाई बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि मुझे अब पता नहीं चलता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, थोड़ी बहुत कभी कभार ज़्यादा हीट हो जाती है, कॉस्ट की बात है। लेकिन दोस्तों वो तो हर चीज़ में आता है यार, हर बड़ी बाइक में इशू होता है ना, हर बड़ी बाइक हीट करती है। तो दोस्तों तीसरी चीज़ आती है, वो आती है इसकी मेंटेनेंस। तो उसके पार्ट्स वगैरह के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या कॉस्ट वगैरह आती है। तो दोस्तों जब आप इसको 5 से 6 हज़ार किलोमीटर चला लेते हो तो उसके बाद इसके
इसके ब्रेक पैड चेंज होते हैं, जिनकी कॉस्ट होती है 3000 रुपये चेंजिंग प्लस ये कैसे ना लेबर कॉस्ट प्लस ब्रेक पैड की कॉस्ट आपको 3000 से 3500 पड़ती है एक साइड के। तो अगर आप आगे पीछे दोनों का डलवाते हो तो 7000 रुपये आपको ब्रेक पैड की कॉस्ट पड़ती है 5 से 7000 किलोमीटर के बाद, है ना। और वो ज़्यादा लगती है दोस्तों, ऑफकोर्स कंसर्न है। बट यार अगर आप देखोगे किसी और ब्रांड में भी 600-700 सीसी की बाइक में ब्रेक पैड की जो कॉस्ट होती है वो इतनी ही होती है। कुछ भाइयों को इशू आ रहा है, उनके जो ब्रेक पैड है वो 2 से 3000 किलोमीटर के बाद ही घिस जा रहे हैं। बट दोस्तों ऑनेस्टली वो मेरे साथ इशू नहीं आता और आया भी नहीं है अभी तक, एंड मुझे लगता है भी नहीं वो इशू है, होगा मे भी कुछ बाइकों में हो, बट वो डिपेंड करता है आपके चलाने पे। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है ब्रेक पैड वाला, मेरे ये आराम से चलते हैं 6000 किलोमीटर, राइट। डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। मैं लद्दाख ले गया था बाइक को तो 6000 रुपये ये चेंज हुए। अगर मैं दिल्ली वगैरह में चलाता या हाईवेज पे चलाता तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, बट दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप कैसे चलाते हो। बट यस दोस्तों 5 से 6000 किलोमीटर के बाद आपको 6 से 7000 रुपये लगाने पड़ते हैं इसको। उसी के साथ साथ दोस्तों जब सर्विस करानी होती है, अच्छी बात यह है कि सर्विस का जो इंटरवल है काफ़ी बड़ा है, 10,000 किलोमीटर के बाद होती है इसकी दूसरी सर्विस, और उसमें जो कॉस्ट आती है आपको वो आती है 4 से 5000 रुपये के बीच में। अब 4 से 5000 रुपये के बीच में जो कॉस्ट आ रही है दोस्तों, उसमें जो है 2500 का सिर्फ ऑयल ही ऑयल है। और ये नहीं, कोई भी बड़ी बाइक हो दोस्तों उसमें इतना पैसा लगता ही लगता है, क्योंकि फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है, बड़ा इंजन है, ज़्यादा इंजन ऑयल डलता है। तो अगर आप सर्विस कॉस्ट भी हटा दो तो दोस्तों अगर आप देखोगे सिर्फ ऑयल जो आदि का सिंथेटिक ऑयल डलता है इसके अंदर, उसी की कॉस्ट 2500 पड़ जाती है सिर्फ, है ना। तो 5 से 6000 रुपये आप सर्विस लगा लो, या कम भी हो सकता है, 4-5 हज़ार भी हो सकता है अगर कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो नॉर्मली बाइक में चेंजेस होते हैं, गैस किट हो गई, आपकी ऑयल फिल्टर वगैरह हो गया, ऑयल हो गया, इन सबको अगर आप चेंज कराते हो, एक नॉर्मल सर्विस आप कराते हो तो 4 से लेकर 6000 रुपये के बीच में आपको पड़ती है ये, बिना किसी पार्ट को चेंज करवाए। और वही अगर ब्रेक पैड चेंज हो जाते हैं आपके 10,000 किलोमीटर पे 4 पे, तो आप 6-7 हज़ार रुपये ऊपर से लगा लो। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि पर मंथ कॉस्ट क्या पड़ती है मुझे, या फिर कोई इसको रखना चाहता तो मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ कितनी पड़ती है, तो दोस्तों जब आप इसको घर से बाहर निकालोगे आप उसको 1000 रुपये का फ्यूल आपको देना ही पड़ेगा। 1000 रुपीज़ का फ्यूल तो ये लेती है एक बार चलने पे, चाहे वो संडे राइड हो गई, कुछ भी हो गई दोस्तों, क्योंकि यार बड़ा इंजन है, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। तो 1000 रुपये का फ्यूल मान लो आराम से। तो अगर आप इसको 4 संडे भी निकालते हो तो 4000 तो फ्यूल के हो गए, है ना। अगर लॉन्ग राइड कर ली तो भाई ज़्यादा हो गया, तो 4000 रुपये फ्यूल के मान लो दोस्तों। अगर इसको आप EMI पे लेते हो तो इसकी EMI पड़ेगी आपको 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में, डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए बना रहे हो या फिर आप कितनी डाउन पेमेंट कर रहे हो। तो 5 से 7 हज़ार रुपये इसकी EMI जाती है, तो 4000 रुपये फ्यूल, 7000 रुपये EMI और 2 से 3 हज़ार रुपये मेंटेनेंस लगा लो, जिसमें मैं ब्रेक पैड की कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट को लेके चल रहा हूँ। मान लो 3 महीने के बाद इसकी सर्विस वगैरह होती है, ब्रेक पैड चेंज होता है, तो वहाँ पे 10,000 लगते हैं, तो मैं उसको महीने में डिवाइड कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट आपको 10 से 12 हज़ार रुपये चाहिए इस बाइक को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए। 10 से 12 हज़ार, ये कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है बट यार कम तो देखो नहीं होगी। 10 से 12 हज़ार रुपये आपको चाहिए इस बाइक को रखने के लिए। तो ये बात आ गई दोस्तों इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ों से कॉप अप कर लिया, मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे अब इतनी इशू नहीं लगते हैं इस बाइक में, मज़ा आता है काफ़ी चलाने में, पावर बहुत अच्छी है यार, हाईवेज़ पे क्या भागती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो अभी तक जिसका आदी मैं नहीं हुआ हूँ, मतलब हैबिचुअल में नहीं हुआ हूँ, और वो है इसके सस्पेंशन दोस्तों बहुत स्टिफ है। अगर मैं सीट भी बात करूँ, पिलियन के लिए इसकी सीट इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। जर्क जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं, जब एकदम से सडन बम्प आ जाता है बहुत बुरा जर्क लगता है। तो वो जो है मैं अभी तक भाई उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत इशू है। लेकिन दोस्तों उसका सलूशन ये है कि आप अपनी सीट के साथ अल्ट्रेशन करवा लीजिए, थोड़ा कुशन वगैरह लगवा लीजिए, है ना, थोड़ा उसकी जो कहते हैं विड्थ है वो बढ़ा दीजिए, जो कि मैं कराने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में, एंड आपको ज़रूर बताऊँगा कि उससे कोई चेंजेस आया या नहीं आया। बट दोस्तों यस, सस्पेंशन में इशू है तो आप सस्पेंशन इसका चेंज करा सकते हैं, है ना। बाकी देखो इशू तो है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप चला नहीं पाओगे, इसको चला सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेजर इशू ये भी है दोस्तों, तो आपको बता दिया मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। वो भी दोस्तों बहुत ही जो तगड़ा बम्प आया था ना, एक सडन बम्प, उसमें बहुत ज़्यादा तेज की लगती है यार,
बैक में, बाकी तो नॉर्मल है सब कुछ। तो दोस्तों हमने बात करी इसके मेजर इश्यूज़ की, हमने बात करी इसके सर्विस कॉस्ट की, हमने बात करी इसके पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट की, हमने बात करी इसके इश्यूज़ वगैरह के बारे में, राइट। एंड दोस्तों उसके बाद अब बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस। तो भाई देखो ग्राउंड क्लियरेंस की बात जहाँ पर आ जाती है, पहले जब नहीं होती है ये बाइक तो आपको इशू आता है, आपकी बाइक काफ़ी बार लगती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं इसको 7 महीने हो गए अब चलाते चलाते, तो यार अब मेरी बाइक नहीं लगती है, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस आ गया। जैसे बम दिखता है मैं उसी हिसाब से इस बाइक को क्रिस क्रॉस करके चला देता हूँ, तो मुझे ये नॉर्मली लगता है, मुझे कुछ ज़्यादा हाथी घोड़े नहीं दौड़ाने पड़ते हैं इसके लिए। तो एक कहते हैं ना, आप कह सकते हो एक आदत बन गई है उस चीज़ की, तो वैसा हो गया है मेरे साथ। तो अब मुझे कुछ पता नहीं चलती है। एंड दोस्तों अगर आप जितने भी आपने पॉइंट वगैरह सुने होंगे, उसको आप अगर एक 650 बाइक के माइंडसेट से देखोगे ना, तो आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगने लगी, जैसे कि मुझे अब नॉर्मल लगती है, मेरे को लगती है दोस्तों मेरे को। लेकिन हाँ, चेन सॉकेट का जो इशू है वो तो ऑफकोर्स दोस्तों इशू है, उसकी तो कोई कह नहीं सकते, है ना। सस्पेंशन का इशू तो है ही। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप बेयर कर सकते हो 3,500 रुपये की कॉस्ट 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद, तो आप इस बाइक को ले सकते हो, वो भी तब जब अपडेट नहीं आता है तो। और जो चीज़ें हैं दोस्तों वो इस बाइक के हिसाब से, इस बाइक के सीसी के हिसाब से, इस बाइक के सेगमेंट के हिसाब से आपको हर एक बाइक में मिलेगी, चाहे वो लो ग्राउंड क्लियरेंस हो, चाहे वो हीटिंग इशू हो, चाहे वो सस्पेंशन का स्टिफनेस है। सस्पेंशन में मानता हूँ थोड़ा बेटर हो सकता था, उसको आप चेंज करा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको हर बाइक में मिलेगी। बाकी दोस्तों देखो चेन स्प्रॉकेट का इशू है, वो थोड़ा कंसर्न है, बट यस जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 10,000 किलोमीटर तक 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 3,500 रुपये खर्च कर सकते हो तो गुड टू गो। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई और बाइक भी खरीदते हो इस सीसी में, तो आपको वो कॉस्ट नहीं लगेगी, तो आपकी सर्विस ही इतनी हो जाएगी कि भाई आपका चेन सॉकेट भी लग जाएगा उसके साथ, है ना। तो वो चीज़ें सोच कर मेरे को लगा हाँ यार ठीक ही है। मान लो मैं अगर कोई बाइक लेता दूसरी, है ना, जिसकी सर्विस सिर्फ 10,000 की होती, सिर्फ सर्विस, और इस बाइक में मुझे चेन सॉकेट मिल जाएगा 10,000 रुपये में और मेरी सर्विस भी हो जाएगी, तो बात तो इक्वली पड़ी ना मेरे को, बात तो इक्वली पड़ी, है ना। एंड दोस्तों जो इसके साथ कंसर्न है वो चीज़ों को, पार्ट्स को लेके है। बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज, जैसे कहते हैं ना, परफॉर्मेंस बाइक की परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी लैग नहीं है, बिल्कुल भी लैग नहीं है। टॉप नॉच परफॉर्मेंस है दोस्तों, टॉप नॉच। एंड दोस्तों बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक इज कि यार इसके साथ ना डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर होता है, क्योंकि इसकी क्रूजिंग स्पीड अच्छी है। आप 100-110 पे आराम से क्रूज कर सकते हो इसको, बिल्कुल भी पता नहीं चलता आपको, है ना। तो बहुत ही जल्दी यार, मुझे मतलब अब सोचना नहीं पड़ता लॉन्ग राइड पे निकलने के लिए। मान लो अगर मुझे मनाली वगैरह जाना होता और किसी नॉर्मल बाइक पे जाता तो मुझे बहुत टाइम लगता, लेकिन यार अब 100 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में कवर हो जाते हैं, अगर मैं इसको अच्छे से चलाऊं तो, है ना। अगर ट्रैफिक वगैरह भी कम है तो 1 आवर में 100 किलोमीटर कवर होते हैं बड़े प्यार से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। बाकी आपको सब कुछ मैंने बता ही दिया है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका तो प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो, और आप इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आप इस बाइक को ख़रीदिए या नहीं ख़रीदिए। मेरा काम है चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और आपके सामने गुड और बैड चीज़ें रखना, राइट। बाकी दोस्तों डिसीजन लेना आपके हाथ में है। सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, क्योंकि देखो दोस्तों खरीदो या ना खरीदो, मुझे कोई फ़ायदा तो या नुकसान तो है नहीं। फ़ायदा रॉयल इनफील्ड का है ना, ये नुकसान भी रॉयल इनफील्ड का है। मैंने तो ख़रीद ली है बाइक, एंड जो भी चीज़ें थी, जैसा मुझे एक्सपीरियंस अब लग रहा है इसको लेने के बाद और बाइक से कंपेयर करने के बाद, इसकी आदत पड़ने के बाद, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, जो कि मैंने किया। और दोस्तों एक बारी आपको इसकी थोड़ी सी पावर भी दिखानी चाहिए। अब देखो मेरे सामने कितनी बाइकें जा रही है, अब सारी की सारी बाइकें पीछे कर दूंगा दोस्तों 1 मिनट में। तो ये हमने मेटेओर पीछे करी और भाई ये पहुंच गई है, ओ माय गॉड, और ये पहुंच गए हम 140 फिफ्थ गियर में। खैर दोस्तों मैं कोई रेस नहीं लगा रहा था, या फिर मैं कोई ड्रैग रेस नहीं कर रहा दूसरों के साथ। ऑफकोर्स ये ज़्यादा सीसी की बाइक है तो ये फास्ट भागेगी, बट मैं दिखा रहा था यार क्या थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है इसको चलाने का जब आप इसको चलाते हो हाई स्पीड पे। बट येस ऑफकोर्स बी सेफ ऑलवेज। तो अच्छी बाइक है दोस्तों काफ़ी। ओके सो दोस्तों लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो एट दी एंड यही कहूँगा, डिसीजन इज़ योर। आपको एक्सपीरियंस बता दिया है, सब कुछ आपके साथ रख दिया है, फिर भी कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, और अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।